Hi guys, welcome back to the YouTube channel of College After College. ILI एग्जामिनेशन आपका 31 ऑफ मई को स्केड्यूल्ड है. मुश्किल से 7 दिन बचे हैं पेपर में. और आपको जैसे पता होगा कि ILI के सेक्शन के अंदर आपका सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग भी आता है. तो ऐसे में आज इस सेशन के अंदर मैं आपको टॉप 10 इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टिव टॉपिक्स बताने वाली हूँ विद सर्टेन मॉडल आंसर्स. आई बी प्रोवाइडिंग यू अ ब्लूप्रिंट कि कैसे आंसर्स लिखे जाते हैं, किस फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, किसी टॉपिक पे हमें क्या क्या कवर करना होता है. ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट जो ILI का पेपर देने वाला है फटाफट जाके सबसे पहले ये वीडियो उसके साथ शेयर कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एवरीबडी, क्योंकि ये 10 टॉपिक्स में से 1 या 2 टॉपिक्स पक्का एग्जाम में आने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एवरीबडी. सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वर्सेस जुडिशियल एक्टिविज्म. किसी भी फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पूछा जा सकता है. ठीक है, आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है केशव नंदा भारती के लैंडमार्क जजमेंट का. तो इसके अराउंड या जुडिशियल एक्टिविज्म के अराउंड कोई नया क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें क्या क्या लिखना होगा. सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है उसका डेफिनेशन देना. ठीक है, उसका रिलेशनशिप क्या है विद आर्टिकल 368 उसे कनेक्ट करके लिखना. ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट में और सेपरेशन ऑफ पावर में क्या कनेक्शन है वो मेंशन करना. सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स अपने केस में साइट करो, केशव नंदा भारती, मिनर्वा मिल्स केस एंड रीसेंट जजमेंट्स. ऑल द रीसेंट जजमेंट्स आप लिख सकते हो. नालसा का हो गया, 377 हो गया, जोसेफशीन हो गया, सबरीमाला का रिव्यू अभी बहुत ज़्यादा इशू में चल रहा है ना. तो रीसेंट जितने भी कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, कनेक्टेड आ रहे हैं, कोर्ट्स के जो रोल हो रहे हैं बेसिक जुडिशियल रिव्यू को इंटरप्रेट करने के लिए, वो सब इसमें मेंशन करते जाओ. नेक्स्ट, जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट लिखो कि कैसे जुडिशियल एक्टिविज्म एक टूल है, एक मेथड है टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, अब उसमें थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म भी डालो कि कैसे जुडिशियल ओवररीच हो सकता है, पॉलिसी मेकिंग या लेजिस्लेचर की पावर को ओवरकम किया जा सकता है बाय द जुडिशरी. उनके बीच में क्या कॉन्सेप्ट है वो मेंशन करोगे एनालिसिस वाले पार्ट में. एंड देन फाइनली योर आंसर शुड हैव अ कंक्लूजन जिसमें आप प्रॉपरली कंक्लूड करोगे कि डॉक्ट्रिन क्या बोलती है, कैसे कनेक्टेड है, कैसे इंटरप्रेटेड है दोनों के बीच में. Right, so this is how you can establish the specific answer with respect to doctrine of basic structure and the principle of judicial review everybody. ठीक है, ये टॉपिक आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हाई है. सो आई वुड सजेस्ट कि यार इसको अच्छे से कवर अप करोगे तो बहुत अच्छा है. ठीक है, नेक्स्ट एवरीबडी, एनालिटिकल पॉजिटिविज्म एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ. ठीक है, एनालिटिकल पॉजिटिविज्म एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो जूरिस्प्रूडेंस से ऑलमोस्ट एवरी ईयर आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है. ठीक है, और ऐसे टॉपिक्स आपको लर्न करना भी चाहिए. तो यदि आपसे ऐसा कोई टॉपिक इस फॉर्मेट में पूछा जाए, क्योंकि ILI यूजुअली पूछता है ऐसे टॉपिक्स को, है ना, तो आप समझाओगे कि कैसे प्राइमरी रूल्स का कॉन्सेप्ट है, कैसे सेकेंडरी रूल्स का कॉन्सेप्ट है, ऑस्टिन का मॉडल क्या है, हार्ट की थ्योरी क्या बोलती है रूल्स की. ठीक है, रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन हो गया, अदर रूल्स हो गए. ठीक है, उसके बाद आपको बेसिकली 2 कॉन्सेप्ट इसमें रिलेट करके आंसर करना है. आपको आंसर करना है ऑस्टिन की थ्योरी का इंटरप्रिटेशन विद HLA हार्ट. उसके रूल्स क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, पहले ये समझाओगे, फिर उसे क्रिटिकली एनालाइज करोगे दोनों कॉन्सेप्ट्स को. रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन क्या है, चेंज क्या है, एडजुडिकेशन क्या है, क्या फॉर्मेट में होते हैं. फिर आप मेंशन करोगे कि हार्ट इसे कैसे अकोमोडेट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज में. ठीक है, प्लस उसको आप रिलेट कर सकते हो विद करंट लैंडमार्क जजमेंट्स ऑल्सो. कुछ करंट लैंडमार्क जजमेंट्स जहां पर इन रूल्स को आप रिलेट करके इनकॉर्पोरेट कर सको, दैट यू कैन मेंशन. द रीसेंट केसेस यू कैन मेंशन हियर. ठीक है, तो ऐसे जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चंस भी आपके पेपर के अंदर आपको एक्सपेक्ट करके चलना है और आपको प्रैक्टिस भी करना चाहिए फॉर राइटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिटिकल पॉजिटिविज्म एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ. देन राइट टू प्राइवेसी एंड डिजिटल ऑथराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेट सिक्योरिटी, डिजिटल सर्विलियंस का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है. KS पुट्टुस्वामी का केस आ गया हमारे पास. ठीक है, इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंटरनेट का कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास. हम ई कॉन्ट्रैक्ट, डेटा प्राइवेसी, डिजिटल ऑटोनॉमी ये सब यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं. हमें अपना पूरा जजमेंट प्रोपोर्शनैलिटी के प्रिंसिपल आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, 14 से कनेक्ट करके लिखना होगा. ठीक है, हमें केस पुट्टुस्वामी केस को साइड करना पड़ेगा, हमें इसके पहले दूसरे जजमेंट्स को भी साइड करना पड़ेगा. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट क्या बोलता है हमें वो मेंशन करना पड़ेगा, उसके कोर प्रिंसिपल्स मेंशन करने पड़ेंगे एवरीबडी. देन
कैसे पोटोस्वामी में आया हुआ 3/4 प्रिंसिपल हम अप्लाई करेंगे। लीगैलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया, प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया, लेजिटिमेट स्टेट एम का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, उसको कनेक्ट करो विद डेटा प्रोटेक्शन लॉज। यू कैन ऐड एग्जाम्पल्स, ठीक है, यू कैन ऐड द साइबर क्राइम्स वाला कॉन्सेप्ट, एल्गोरिथम्स बायसनेस का कॉन्सेप्ट, डिजिटल ओवररीच का कॉन्सेप्ट हियर। Then finally relate data privacy, data concerns, data protection regimes along with the concept of data privacy and कैसे this is benefiting the country and that कैसे this is against the security norms in the nation. तो उन दोनों को relate करके we will have to incorporate the conclusion for the given concept. So this is how you will write the principle regarding right to privacy and digital authorization. Then moving further, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस 2024 के अंदर ही हमारे ओल्ड लॉज ने रिप्लेस किया न्यू लॉज को, मतलब न्यू लॉज ने रिप्लेस किया ओल्ड लॉज को, ठीक है। तो हमें प्रॉपरली पहले आईबीसी, सीआरपीसी एविडेंस के बारे में बात करनी होगी, फिर कैसे नए लॉज आए इन द फॉर्मेट ऑफ बीएनएस, बीएसए एंड बीएनएसएस, क्यों डीकॉलोनाइजेशन हुआ, क्यों हमें नए लॉज लाने पड़े, स्पेसिफिक एम्फेसिस करोगे सेक्शन 4F पे, जो नए इंट्रोडक्शंस आए बीएनएस में, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वाला कॉन्सेप्ट आया, सेडिशन लॉज रिप्लेस हो गए, ठीक है, टेररिस्ट अटैक के प्रोविजंस आ गए, ऑर्गेनाइज क्राइम के प्रोविजंस आ गए, प्रोग्रेसिव स्टेप्स क्या ली गई हैं इंटीग्रेट करने के लिए कम्युनिटी को सिंपल से फॉर्मेट में, कैसे शिफ्ट हुआ अपॉर्चुनिटी के अंदर फॉर रिफॉर्मेटिव जस्टिस, सक्सेस कैसे रिलाई करती है इन प्रिंसिपल्स के ऊपर, ये सब हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा विद इन द प्रोविजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर आंसर एवरीबडी, ठीक है। देन फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट फीचर्स, सॉरी दिस इज फीचर्स एवरीबडी, ठीक है, फीचर्स एंड गवर्नर्स पावर, इसके कॉन्टेक्स्ट में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। गवर्नर इंडेफिनेटली बिल्स के ऊपर बैठ सकता है कि नहीं, वीटो पावर होगी कि नहीं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, क्वासी फेडरलिज्म क्या है, यू शुड राइट ऑल ऑफ दीज प्रिंसिपल्स कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आर्टिकल्स है सेंटर स्टेट रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। यू कैन ऐड द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल 200 असेंट टू बिल्स, सुप्रीम कोर्ट की डिफरेंट रूलिंग्स कि कैसे गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग प्रिंसिपल, ठीक है। एज सून एज पॉसिबल का प्रिंसिपल एक्सप्लेन करोगे आर्टिकल 200 के अंदर, ठीक है। वीटो पावर का इस्तेमाल करोगे आप, यहाँ पे गवर्नर की पावर को और प्रेसिडेंट की पावर को भी कंपेयर कर सकते हो, जो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है डिस्क्रिशनरी नेचर के अंदर। देन ऐसे आंसर्स में हमेशा जो कमीशंस कनेक्टेड है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल से, आपको वो भी रेफर करना चाहिए, जैसे यहाँ पे सरकारिया कमीशन, पंची कमीशन, गाइडलाइंस, इसके बारे में यू शुड टेक केयर, यू शुड कीप इन ट्रैक। गवर्नर का रोल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिज की तरह, उसकी गाइडलाइंस क्या है, कैसे गवर्नर को एक्ट करना चाहिए ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी कैसे इनकॉर्पोरेट की जा सकती है, ये सब हमको मेंशन करना है यहाँ पे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ ईदर फेडरलिज्म, स्टेट सेंटर रिलेशंस, और वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नर्स पावर, ठीक है। इसके कॉन्टेक्स्ट में दूसरे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, क्वासी फेडरलिज्म क्या होता है, प्रेसिडेंट की पावर क्या है, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड, और ऐसे आप आंसर्स यहाँ पे फ्रेम कर सकते हो। देन फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस OTT एंड डिजिटल मीडिया सेंसरशिप, ये आज के टाइम पे बहुत ही हॉट टॉपिक है, डिबेटेबल टॉपिक है, इस पे भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें बताना पड़ेगा कि OTT प्लेटफॉर्म क्या है, इनके ऊपर कौन से लॉज अप्लाई करते हैं। यू विल हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यू विल हैव टू एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 के अंदर है, डिसेंसी समझाएंगे, मॉरलिटी समझाएंगे, पब्लिक ऑर्डर समझाएंगे। हम आईटी एक्ट को यहाँ पे रेफर करेंगे, आईटी के रूल्स डालेंगे हम यहाँ पे स्पेसिफिकली, जो इंटरमीडियरीज को एग्जाम्पशंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर सिनेमा सेंसरशिप और OTT प्लेटफॉर्म की सेंसरशिप का जो सिस्टम है, ठीक है, सिनेमा के अंदर ऑटोमेटिकली सेंसरशिप है, OTT के अंदर ऑन डिमांड प्राइवेट व्यूइंग पॉसिबल होती है। तो हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को कंपेयर करेंगे इस आंसर के अंदर, क्लियरली उस प्रिंसिपल को मेंशन करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे लैंडमार्क जजमेंट्स लाइक श्रेया सिंगल को रेफर करेंगे, दूसरे लैंडमार्क जजमेंट्स को भी हम रेफर कर सकते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच से कनेक्टेड है। कोई रीसेंट कंट्रोवर्सी हुई है उसको रेफर किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर वी विल डिस्कस कि को रेगुलेशन कैसे चल रहा है, क्या स्टेट सेंसरशिप के पास इतने ज़्यादा राइट्स होने चाहिए, इतना राइट होगा तो क्या डेमोक्रेसी को प्रिवेंट करके रखा जा पाएगा एट द नेशनल लेवल, डेमोक्रेटिक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इनकॉर्पोरेट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा।
तो ऐसे हमें इस पूरे आंसर को डिटेल में फ्रेम करना होता है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, राइट। देन रेगुलेटरी डायलेमास, एआई, एल्गोरिथम बायस एंड लीगल लाइबिलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज के टाइम पे, और पक्का इसके अराउंड भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एआई को लेके तो आपसे आईपीआर के कॉन्टेक्स्ट में भी सवाल बनाया जा सकता है, एल्गोरिथम बायसनेस को लेके किसी भी प्रिंसिपल के कॉन्टेक्स्ट में सवाल बनाया जा सकता है, राइट। तो यदि कोई अनप्रोग्राम्ड एआई बिहेवियर है तो उससे जो लाइबिलिटी क्रिएट होती है उसमें किसकी लाइबिलिटी होगी, क्या हम वहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, वाइकेरियस लाइबिलिटी अप्लाई करेंगे, ठीक है। जो इंटरनेशनल सिस्टम्स है, जीडीपीआर का रूल बना है एआई रेगुलेशंस पे, ईयू अपने रेगुलेशंस बना रहा है, यूएसए अपने रेगुलेशंस बना रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें सारे प्रिंसिपल्स वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करने हैं इसके आंसर में। हम टॉर्टियस प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी अलॉन्ग विद देयर लैंडमार्क जजमेंट्स लिखेंगे। रेलेंस वर्सेस फ्लेचर हो गया, एमसी मेहता जजमेंट हो गया, जितने इंटरनेशनल एआई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड्स आपको मेंशन्ड है वो लिखोगे। जो डिबेट्स एंड डिस्कशंस इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे हैं रिगार्डिंग फ्रेमिंग एआई रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स वो लिखोगे। एआई क्या होता है वो लिखेंगे, एआई को यूज करने से बेनिफिट्स क्या होते हैं, और एल्गोरिथम बायसनेस का प्रिंसिपल क्या है, उससे नुकसान क्या होते हैं वो लिखेंगे। डेटा प्राइवेसी कंसर्न के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जो मेजर डिस्प्यूट है कि कौन लायबल होगा, जिस कंपनी का एआई है वो लायबल होगा, यूजर लायबल होगा, डेवलपर लायबल होगा, या डेटा ट्रेनर लायबल होगा, वो डिबेट अभी भी एग्जिस्टिंग है। तो हम उसके सपोर्ट में अपने आर्ग्यूमेंट्स डाल सकते हैं आंसर में। जैसे ही हम अपने ओपिनियंस और अपने आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डालेंगे ऑन द गिवन कॉन्सेप्ट, तो हमारा जो आंसर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ही वेल पॉलिश्ड लगेगा, ठीक है। देन हम इसमें कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि हमें ज़रूरत है कि अब हाई टाइम है कि हम अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करें, अपनी खुद की पॉलिसी लेकर आएँ, ताकि हम इनोवेशन को इंश्योर कर सकें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एआई इज़ द फ्यूचर। तो उसे रेगुलेट करने के लिए आज से लॉज बनाने पड़ेंगे। वी कैन नॉट वेट फॉर अ बिग थिंग और मिसहैप टू हैपन देन वील कम अप विद अ लॉ लाइक इट हैपेंड इन द केस ऑफ एमसी मेहता। तो उस प्रिंसिपल को रिलेट करके हमें एक बहुत अच्छा सा कंक्लूजन स्ट्रॉन्ग बेस में देना होगा। बट ये मान के चलो कि आपको एआई क्या होता है, एल्गोरिथमिक बेस क्या होता है, लीगल लाइबिलिटी कैसे एप्लीकेबल होगी, ये अलग से कवर करना चाहिए, पढ़ना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन एवरीबडी, ठीक है। देन सोशल इंजीनियरिंग एंड अफर्मेटिव एक्शन, दविंदर सिंह का केस आया लास्ट ईयर, इस बार कितना डिस्प्यूट चल रहा है एससी एसटी एक्ट के कैटेगराइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो दविंदर सिंह के केस को हम अप्लाई करेंगे, हम वहाँ पे रॉस्को पाउंड की थ्योरी को रेफर कर सकते हैं सोशल इंजीनियरिंग की, ठीक है। सब क्लासिफिकेशन एप्लीकेबल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वी हैव टू रिलेट दिस प्रिंसिपल टू आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एंड 16। जो रीसेंट लैंडमार्क की जजमेंट है दविंदर सिंह की, उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हो आप अपने आंसर के अंदर यहाँ पे, ठीक है। आप अपने एनालिसिस वाले पार्ट में रॉस्को पाउंड की थ्योरी डिस्कस करो, उसको अप्लाई करो, समझो कि कैटेगराइजेशन करना मतलब अपने आंसर के थ्रू समझाओ कि कैटेगराइजेशन होमोजीनियस कैटेगरीज के अंदर वॉयलेशन नहीं होता है विद इन द कैटेगरी। सब क्लासिफिकेशन बेनिफिट्स को पहुंचाने का एक मेथड होता है, तो आप उसके फेवर में भी आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो, अपने सब्जेक्टिव आंसर में उसके अगेंस्ट भी आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो, ठीक है। बट जब आप कंक्लूजन दो तो या तो यू कैन सपोर्ट द दविंदर सिंह जजमेंट और यू कैन बी अगेंस्ट द दविंदर सिंह जजमेंट। तो ये आपका कॉल है कि आप उसे किस तरीके से बैलेंस करना चाहते हो इन द गिवन जजमेंट, ठीक है। But you can relate this principle and read this principle with other jurisprudential concepts and principles everybody. ये 100% आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको इसको रिलेट करके आंसर करना चाहिए। एंड वी आर आंसरिंग एनी ऑफ द क्वेश्चन कनेक्टेड टू द दविंदर सिंह केस और सब क्लासिफिकेशन ऑफ SC ST। आप पूरे रिजर्वेशन के लैंडमार्क जजमेंट्स लाइक मंडल कमीशन केस वगैरह सब कुछ रेफर कर सकते हो टू मेक योर आंसर मोर कॉन्क्रीट एंड मोर लीगल मतलब लीगल precedent based, right? Then you can also get a question directly on the principle of constitutional morality and freedom of religion, ठीक है। सबरीमाला केस का रिव्यू चल रहा है, पहले जजमेंट आया था, तो आप अपना आंसर स्टार्ट करोगे विद द प्राइमरी लेजिस्लेशन जो हमारे पास था, प्रेसिडेंट इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वाला 4:1 मेजोरिटी वाला, ठीक है। देन यू विल हैव टू डिस्कस ऑल ऑफ द प्रोविजंस लाइक 14, 15, 25, 26। इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हो गया, हमको ये सब डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा इस आंसर के अंदर। हमें पहले बैकग्राउंड समझाना पड़ेगा, फिर हम आज के करंट इशू को इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे विद इन द क्वेश्चन आंसर, ठीक है।
हमें सोशल लॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, फेमिनिज्म का प्रिंसिपल अपने आंसर में लिखना चाहिए, आर्टिकल 26 के क्लेम को डिमोलिश कैसे कर सकते हैं उसके आर्ग्यूमेंट्स, ईआरपी टेस्ट को एक्सप्लेन करोगे एनालिसिस वाले पार्ट में, ठीक है। यू विल डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्सेस सोशल मोरालिटी, एंड most important, always write the dissenting opinion if any case come up or question comes up with respect to Sabrimala judgment, क्योंकि डिसेंटिंग ओपिनियन के बारे में जब हम बात करते हैं ना, दैट शोज कि आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल नॉलेज है ऑन द प्रिंसिपल, ठीक है। तो हमको अपने डिसेंटिंग ओपिनियन के बारे में भी यहाँ पर मेंशन करना है। देन यू कैन ऑल्सो गेट अ क्वेश्चन, क्योंकि वॉर चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, वॉर लाइक सिचुएशन के कारण लॉकडाउन की सिचुएशन अराइज हो गई है ना, तो ह्यूमन राइट्स वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट भी आपके जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में। सो हमको बहुत सारे जजमेंट्स लाइक एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिलीज वाला केस रेफर करना चाहिए, नागा पीपल मूवमेंट वाला केस यहाँ पे रेफर करना चाहिए। वी शुड रेफर टू प्रिंसिपल्स लाइक 32 to 26, आर्टिकल 21, आर्टिकल 34। इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट हमें करना पड़ेगा, जेनेवा कन्वेंशंस जो हैं, IHL के जो प्रिंसिपल फाउंडेशंस है वो मेंशन करने पड़ेंगे, उसे करंट सिचुएशन के साथ एनालाइज करना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, तब जाके कहीं पे हमारा आंसर जो है अराउंड ह्यूमन राइट्स एंड नेशनल सिक्योरिटी वो अच्छे से फ्रेम हो पाएगा, ठीक है। राइट, सो दीज आर, हाँ, इसमें जूरिस्प्रूडेंशियल एंकरिंग आप इंक्लूड कर सकते हो, PIL कैसे एक इंस्ट्रूमेंट है लॉ एंड वॉर के केस में, कैसे इंटरनेशनली कोऑपरेशन दिखा के हम एक पीस ट्रीटी या पीस की सिचुएशन अचीव कर सकते हैं, वो हमें कवर करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन कवर कर सकते हैं, नॉन जस्टिफाइबिलिटी ऑफ मिलिट्री स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट हम इंक्लूड कर सकते हैं टू मेक आवर आंसर मोर कॉन्क्रीट, ठीक है। आप इंस्टेंसेस डाल सकते हो कि कैसे दो कंट्री के वॉर के कारण बाकी सब कंट्रीज अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल अभी जो हमारी LPG की शॉर्टेज चल रही है, हमारे पास पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज हो रही है, यू कैन इंक्लूड दीज इंस्टेंसेस हियर एंड यू कैन ऑल्सो रिलेट दिस टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट एज वेल, राइट गाइज। सो दीज आर द टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको प्रिपेयर करना चाहिए फॉर ILI, ठीक है। नाउ इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रिपेयर फॉर एनी अपकमिंग एलिमेंट्रेंस एग्जामिनेशंस, आप LEAC YT कूपन कोड यूज करके हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हो। करना कुछ नहीं है, फोन उठाना है, 6363286363 पे कॉल करना है एंड वील बी वेरी हैप्पी टू गाइड यू एवरीबडी, ठीक है। Do not forget to follow us on Instagram, YouTube and Telegram everybody, and we'll be there to guide you, support you in every preparation journey of yours. That's it for this specific video everyone. All the best and take care.